मेरे सामने बैठे सागर समाज, इस देश के मूल मालिक, इस मिट्टी को जीने वाले लोग और वास्तविक रूप से जो इस देश के मालिक हैं, उन सबको मैं सेवाद्वार प्रस्तुत करता हूं। आप सबको जिस ढंग से मैं यहाँ बैठ के वो देख रहा हूं कि आप अपनी जो लड़ाई को मजबूत कर रहे हैं, मैं यहाँ इसलिए आया हूं, लोगों का अक्सर हो गया कि मैं छपारा से क्यों हूं। यहाँ प्रशासनिक अधिकारी लोग बैठे हुए हैं, इनको सबको मालूम होता है कि आदिवासी का जो कौम होता है वो सब पूरे देश भर में उसका एक रिश्तेदार होते हैं। उनका कुनबा कुटुंब पूरे देश में एक सा होता है। आप कहीं चले जाइए, अभी यहाँ पर बड़ादेव संयुक्त माई मास्को परियोजना का नाम सुन के मैं बड़ा अच्छा लगा, और पहली बार ये बड़ादेव नाम की कोई परियोजना डेवलप हो रही, और ये हो रही तो क्यों, और इसका नाम बड़ादेव क्यों किया गया। जो लोग हमारे तीज त्योहार से, जो लोग हमारे व्यवहार से, जो लोग हमारे जीने के ढंग से नफरत करते हैं, वो लोग भी बड़ादेव के नाम से हमको लूटना चाहते हैं। तो ये खेल नहीं चलेगा। माननीय एडीएम खंडात जी, आप भी ट्राइबल मूवमेंट से हैं, मैं आप सब परिचित हूं, और नए एसडीएम साहब भी आए हैं, तो आपका स्वागत है साहब। कि आप जो लोग समाज है, जो चाहते हैं कि उनका हक जो है जमीन से बेदखल ना किया जाए। अब एक नौजवान साथी ने कहा था कि देश की सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा, और ग्राम सभा का पालन मैं जहां तक समझता हूं और मेरा जो अनुभव कहता है कि सिवनी जिला का प्रशासन या भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, जो OIGS लोग हैं, जो कर्मचारी लोग हैं, जो प्रशासन के तंत्र के भीतर बैठे हुए लोग हैं, वो ज्यादा नहीं मानते। कि आप लोग भी समझ लीजिए, ये लोग ज्यादा नहीं समझते। ये हुक्मरानों के द्वारा संचालित लोग हमारी व्यवस्था को तहस नहस करने का काम करते, गलती का कुछ नहीं है। और अभी उस साथी ने कहा कि 5th शेड्यूल में ये बात सीधी लिखी है, सीधी। आप पढ़िए कॉन्स्टिट्यूशन को, 5th शेड्यूल 244(1), लोकसभा और विधान मंडल का बनाया गया कोई भी कानून सीधा उनके ऊपर लागू नहीं होता जो वो लोग चाहते हैं। कौन? ट्राइब के लोग। आप पूछना चाहिए था इनसे कि हम ये परियोजना बना रहे हैं, तो क्या हम आपके यहाँ बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है, राज्यपाल इसके प्रमुख होते हैं, उनसे पूछिए, उनसे इनकी बात कराइए। मैं आपसे बड़ा भावनात्मक बात कर रहा हूं। सरपंच ने एक और अच्छी बात कही थी कि आप जमीन के मुआवजे की बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो नस्लें हैं, जो उनके पुरखे गड़े हैं, उनकी हड्डियां दफन है इस जमीन पर, उसका कैसा मुआवजा डिसाइड करोगे। वो मुआवजा कहां से लाओगे। आपने तो बड़े बड़े मंदिर बना लिए, देवालय बना लिए, देश की सरकारें आपके मंदिरों को, धर्मों को संचालित भी कर रही, सहयोग भी कर रही। इधर कोई नहीं करता। हमारे गांव के बेगा का एक भी थाना नहीं है, एक भी मंदिर नहीं है, सरकार ने इस पे मदद भी नहीं किया। हमारे गांव के पटेल बाबा का, हमारे गांव की खेरोदाई का, हमारे भूमका बाबा का, और एक बड़ादेव का कोई चिन्ह सरकार के द्वारा बनाया गया हो तो आप बताइए। पूरे जीवन हम आपके जैसे कहेंगे वैसा करने को तैयार हैं। हम समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। आदरणीय प्रशासनिक अमला से मेरा आग्रह है, जो वो चाहते हैं उनके अनुकूलता पे बात की जानी चाहिए। और आप ये मत समझिए कि लोग लड़ने लायक नहीं है, आप इनको चूतिया मत बनाइए। अभी एक साहब से मैं सुन रहा था, मुझे नहीं मालूम कौन, की आपको मछली पालने का, आपको सिंघाड़ा लगाने का किसको बेवकूफ बनाते हैं। मैं भीमगढ़ विस्थापित परिवार से आता हूं, आज भी लोगों के राशन कार्ड नहीं बन रहे। बोरिया एक गांव है मेरे यहाँ छपारा में, वहां पर सड़कें नहीं है। वन विभाग के लोग ये कहते हैं कि आप विस्थापित लोग हैं, आपकी जमीन नहीं है। मैं चक्कर काट के थक गया कलेक्ट्रेट के, जिला पंचायत के, जनपद पंचायत के, कि लोगों को आने जाने के लिए सड़कें बनाई जाए, और वो ये कहते हैं यहाँ पे सड़क नहीं बनेगी पंचायत की तरफ से, क्योंकि सिंचाई विभाग की जमीन है। अजीब खेल चल रहा भाई। बच्चों को स्कूल की पहुंच के लिए संसाधन नहीं है, ठीक से विस्थापितों को आज अस्पताल नहीं मिल रहे। आप मेरे साथ चलिए, वहां पे परासिया गांव है, गोहना गांव है, सैकड़ों गांव है। नहर के नाम से चुनाव होते हैं, आपको मैं बताना चाह रहा हूं। गोहना, परासिया, सुवाखेड़ा, रणधीर नगर में नहर के नाम से चुनाव होते हैं, लेकिन जमीन पे नहर नहीं है। आज मुझे मौका ये बात रखने का मिल गया, क्योंकि अपर कलेक्टर मैडम यहाँ बैठी हैं। आप इस बात को संज्ञान में रखिए कि किस तरीके से अनुसूचित जनजातियों के साथ में
जबरन और बेजा धोखा हो रहा, जबरन और बेजा धोखा हो रहा। आप इन शहरों को देख लीजिए, गवर्नमेंट कहती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा की जाएगी। आप बताइए कहां पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा की जा रही है? छिंदवाड़ा में कोल माइंस के बेल्ट पे एक आंदोलन चल रहा है ट्राइबलों का कि उनको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत उनको सुविधा मुहैया कराई जाए। उनके गांव में सड़कें नहीं है। बालाघाट का माइंस का क्षेत्र देख लीजिए, मैडम खुद बालाघाट से आती हैं, लोगों के बदन में आज भी ठीक से कपड़े नहीं है, लोगों के घरों में खाने की व्यवस्थाएं नहीं है। नागपुर, गढ़ा, जबलपुर, बड़े बड़े शहरों में पलायन के लिए लोग जा रहे हैं और उनकी जमीन के नीचे से आप सोना उगा रहे हैं, उनकी जमीन के नीचे से आप बॉक्साइट बेच रहे हैं और उसको लूटने के षड्यंत्र के साथ में देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ऐसा अमृत महोत्सव है जो देश की जनता को आप विस्थापित कर रहे, देश की जनता के साथ धोखा कर रहे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, पानी हमको नहीं मिलेगा। आदिवासी क्षेत्रों में आज दिनांक तक मेरी नजरिए से संपूर्ण रूप से कोई भी ऐसा बांध नहीं है जिन्हें इलाके को सिंचित किया हो। अभी मैं बरगी के क्षेत्र में काम किया हूं, मैंने बरगी के किनारे किनारे आप जाएंगे तो लोगों का जनजीवन इतना अस्त व्यस्त है, इतना कमजोर है कि आज उनकी फसलें डूब रही हैं, लेकिन उनको ठीक से मुआवजा भी नहीं मिल रहा फसल का। तो महोदय कलेक्टर मैडम, इस पर आप संज्ञान लीजिए, इस बात को समझिए। और आपके अभी हम भावनात्मक लगाव चाहते हैं इन लोगों के साथ में। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं 80% लोग ट्राइब के अधिकारी हैं पूरे जिले के भीतर में। आप लोग प्रशासनिक जो यहाँ बैठे हुए हैं, तो मेरा ही आपसे गुजारिश है इनकी भावनाओं को आप समझे जाएं। कानून हम बाद में पढ़ेंगे, आप ज्यादा जानकार हो सकते हैं, हम आपकी बात को मानते हैं, लेकिन बड़ा देव के नाम से हमारे बड़ा देव को तहस नहस मत कीजिए। हम इसी जमीन को बड़ा देव मानते हैं, इस जमीन को हम छोड़ना नहीं चाहते। और आपने कहा था एक बात और, यहाँ मैं सुन रहा था बैठ के, कि आपको पहले शिफ्ट किया जाएगा। एक जगह बता दीजिए आप। माछागोरा परियोजना लेटेस्ट अभी शुरू हुई है 5 साल से। माछागोरा में कितने गांव डूबे हैं? कोई विस्थापित आपने कोई ट्राइबल टाउनशिप आपने बनाया हो, ट्राइबल कॉलोनी आपने डेवलप की हो, ट्राइबल गांव कहीं आपने बसाया हो प्रशासन ने? बता दीजिए आप। कहीं नहीं बसते हैं, झूठ बोलते हैं आप लोग। और इनके साथ कम पढ़े लिखे करके धोखा मत कीजिएगा। और ये लड़ाई अनवरत जारी रहेगी। और जैसा सरपंच ने कहा था कि पूरा मध्य प्रदेश का समाज यहाँ आएगा, हम लोग आए हैं, शुरू हो गए हैं। अभी छपारा से आदमी आया है, कुरई से भी आएगा, नागपुर से भी आदमी इनकी लड़ाई लड़ने के लिए आएंगे। और मैं इस बात को आश्वस्त करने आया हूँ, इस बात का आश्वस्त करने आया हूँ कि हमको लड़ाई में कभी पीछे नहीं हटना है। राजा शंकर शाह का उदाहरण यहाँ आया था। अंतिम समय तक अंग्रेजों के सामने वो झुके नहीं और गोंडवाना साम्राज्य को बचाने के लिए प्राण त्याग दिए। हम इस जमीन को बचाने के लिए लड़ेंगे और हम झुकने वाले नहीं। तो आज ये बात बहुत शांति से हुई है, बहुत शांति वार्ता है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, सिस्टम इस तरीके से बैठा है। नहीं तो हम तो कई बार ज्ञापन भी देते तो 4 पुलिस वाले पहले भेज दिए जाते हैं हमारे सामने, बोलने तक नहीं दिया जाता है। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे कि कोऑपरेट करने के लिए सिस्टम खड़ा है, हम आपके साथ हैं। लेकिन जो लोग चाहते हैं, जमीन के जो लोग हैं, आपकी जमीन नहीं है यहाँ पे, और आपके मुझे लगता है कोई रिश्तेदार भी यहाँ नहीं होगा, लेकिन मेरा आपसे आपसे निवेदन कहना चाहता हूँ कि इनके सम्मान पे नहीं चाहते तो नहीं होना चाहिए। अगर वो चाहें तो आप बनाएं, अगर वो नहीं कह रहे हैं मना है। इसमें दो तरफा बात करने की बात नहीं है। आप उनको झुठलाइए मत कि मछली का पालन आपको मिलेगा। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ, भीमगढ़ डैम 12 गांव से ज्यादा लोग डूबे हैं, लेकिन वहां के स्थानीय मछुआरों को ठीक से उनकी मजदूरी भी नहीं मिलती। उनकी भी लड़ाई हम लोग चक्कर काटने सिवनी में जाके कि उनको ठीक से मजदूरी मिले। ठेकेदार उनसे उचित व्यवहार नहीं होता और समिति के बस की बात नहीं होती है। टेंडर होते हैं दिल्ली से और भोपाल से। आपको क्या बता रहे हैं साहब कि आपको यहाँ मछली पालने का अधिकार, वहां मछली पीने नहीं देते। डगनी हम लोग खेलते हैं, डगनी से मछली नहीं निकालने देते। हम लोग सरंडिया, खुर्सीपार, परासिया, सिमरिया, गोना, सुवाखेड़ा, छपारा में पार में बैठ के 1-1, 2-2 मछली सब्जी का जुगाड़ बनाते हैं कि शाम को कोई काम करके लोग आए, बच्चे परिवार को पालें, सब्जी खिलाएं। तो मछली के लिए भी आप जो है केस करते हैं और उनके ठेकेदार रगड़वाते हैं, भगवाते हैं, दौड़ाते हैं। ये हम लोग महसूस करते हैं, बड़ा तकलीफ है। पता नहीं आपको क्यों नहीं ये चीजें समझ में आती है। मुझे बहुत आश्चर्य लगता है।